को रोकने के लिए मुझे ये करना पड़ा। अंश पिया, उस तलवार को इनसे जल्दी दूर ले जाओ। जाओ जल्दी जाओ, जल्दी चलो अंश, जाओ अंश जाओ। जाओ अंश, और वही करना जो मैंने तुमसे कहा था। फिर मोना और दिव्या दोनों हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। निशान जी, अंश पिया तो उड़ गए, इन दोनों को यहाँ छोड़ गए। ये जो डोम बनाया है, इसका वैलिडिटी कितना है? अगर ये डोम जल्दी टूट गया तो हमारा क्या होगा? क्या बोल रही हो तुम चिताली? अरे सोचना पड़ेगा ना, भाभी डायन है। क्या करना है अंश? वही जो पापा ने कहा है। तलवार को इधर उधर छुपाना प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है अंश, क्योंकि अगर युद्ध होना तय है तो वो तलवार बाहर आ ही जाएगी। हमें तलवार को नष्ट करना होगा, तभी हम युद्ध को रोक पाएंगे। लेकिन हम तलवार को नष्ट कैसे करेंगे? अग्नि से। बस वही एक तरीका है इस तलवार को नष्ट करने का। अगर ऐसा है तो हम उस तलवार को अभी जला देते हैं। नहीं गुड़िया, वो तलवार किसी मामूली अग्नि से नष्ट नहीं होगी। सिर्फ पाताल अग्नि ही उसे नष्ट कर सकती है। तो पाताल अग्नि कहाँ मिलेगी? मैं लेकर आता हूं। नहीं अंश, ये काम इतना आसान नहीं है। आज तक पाताल अग्नि झरने तक जाकर कोई भी जिंदा वापस लौटा नहीं है। वहां जाने का मतलब है अपनी जान को जोखिम में डालना। प्रलय को रोकने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी ना, तो भी मुझे मंजूर है। तुम अकेले नहीं जाओगे अंश, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उस तरफ चलते हैं। ठीक है। इन दोनों को ज्यादा देर तक इस कैद में रखना आसान नहीं होगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वो डोम की शक्ति कमजोर होती जाएगी। हे भगवान, अगर ये दोनों बाहर आ गई तो पता नहीं क्या कोहराम मचाएंगी। चिंता मत कीजिए वेत्री जी, सावी और मैं इन्हें ज्यादा से ज्यादा देर तक कैद में रखने का तरीका ही ढूंढने जा रहे हैं। जा रहे? आप कहाँ जा रहे? आप कहीं नहीं जा सकते निशान जी। अरे अंश और पिया तो पहले ही चले गए, आप दोनों भी चले जाएंगे तो इन दोनों के कहर से हमको कौन बचाएगा? हम बहुत जल्द लौट आएंगे, लेकिन आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना होगा। वो दोनों आप लोगों को अपनी बातों में फंसाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोगों को ना उनकी बात सुननी है न माननी है। ठीक है निशान जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, हम इन दोनों पर नजर रखेंगे। सभी। यस डैड। जल्दी आना। भाभी, हम लोग क्या सुपर वुमेन है? ये दोनों डैन और रीवा वंशी के ऊपर हम लोग नजर कैसे रखेंगे भाभी? हो जाएगा चैताली, तुम चिंता मत करो। अरे मेरा नाम ही चिंताली पड़ गया, कैसे चिंताली करूं? तुम्हारा नाम चिंताली नहीं चैताली है। और अब तुम मेरे साथ अंदर चलो। भाभी चलो चलो। पाताल वन तो यही है, लेकिन वो कुआं कहाँ है जिसके अंदर पाताल अग्नि जड़ने तक जाने का रास्ता है? बाबा ने उस कुएं तक पहुंचने की कुछ निशानियां बताई थी ना? हाँ, उन्होंने कहा था कि एक त्रिकोण पत्थर के ऊपर गोल आकार की चट्टान दिखेगी।
वही होगा पाताल अग्नि जड़ने तक जाने का रास्ता। पत्थर पर गोल आकार की चट्टान। अंश, वो रही। चलो भैया। चलो। इतना मुंह बनाओगे तो चेहरे पे झुर्रियां आ जाएगी। वैसे भी तुम्हारे चेहरे पे तुम्हारी उम्र झलकने लगी है। देखो तो उम्र की बात कौन कर रहा है, जो खुद 250 साल की बुढ़िया है। 250 साल की होके भी मैं तुमसे कहीं अच्छी दिखती हूँ। वैसे भी टाइम पे उम्र का कोई असर नहीं होता, जबकि रीवावंशी उम्र के साथ बूढ़े हो जाते हैं। लो कर लो बात। पिंजरे में कैद है दोनों, फिर भी उम्र और झुर्रियों की बातें कर रही है। सटिया गई है, दोनों की दोनों सटिया गई है। चैताली, तुम्हें याद है ना निशान जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था इनकी बातों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, सुननी ही नहीं है इनकी बातें। अरे ये दोनों इतनी जोर जोर से बातें करेगी तो सुनाई तो देगा ही ना भाभी। मुझे थोड़ी शौक है इनकी बातें सुनने का। हाँ, एक आइडिया है मेरे पास। ये लो, किस्सा ही खत्म। अब जाके भी इन दोनों की बातें नहीं सुन सकती मैं। ये राम चैताली, क्या बाम? आपको बाम क्यों चाहिए? कानों में लगाना ताकि आप भी सुन ना पाए। चैताली, बाम नहीं, राम। राम कहाँ मिला? काम, बहुत सारे काम पड़े किचन में, खाना भी नहीं बनाया इनके चक्कर में। मैं आती हूँ भाभी। अरे ये अंश और पिया कहाँ रह गए? बड़ी याद आ रही है तुम्हें उन दोनों की। कहीं तुम्हें अपनी बेटी की चिंता तो नहीं सता रही? मुझे मेरी बेटी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है उसे कुछ नहीं होगा। चिंता तो तुम अपने बेटे की करो, क्योंकि खतरा उसे है। उसे बहुत शौक है ना अपनी बहादुरी दिखाने का। अगर मेरी बेटी पर कोई खतरा आया भी तो अंश उसे संभाल लेगा, लेकिन अंश पे अगर कोई खतरा आया तो उसे कौन संभालेगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। मैं जानती हूँ ये लोग मुझे भड़काने की, मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। वेदश्री, तुम्हें निशात ने बताया क्या कि अंश और पिया कहाँ गए हैं? नहीं बताया होगा। जितना मैं निशांत को जानती हूँ, उन्होंने जरूर अंश और पिया को पाताल अग्नि झरने के पास भेजा होगा, ताकि वो दोनों प्रलय तलवार को नष्ट कर सके। पर क्या निशांत ने पिया और अंश को यह बताया है कि आज तक पाताल अग्नि झरने से कोई जीवित वापस नहीं आया है? नहीं वेदेश्री, इनकी बातों पे तुम्हें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें निशान जी ने कहा है, बस उनकी ही बातें दिमाग में रखो। हाँ भाभी,